नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण आज हम फिर से इस तरह होम लर्निंग के माध्यम से मिल रहे हैं, तब हमें 3 बात याद रखनी है। एक तो पहला है कि मास्क अच्छी तरह से पहनना है। दूसरा है बार बार अपने हाथ धोने हैं या सैनिटाइज करने हैं। और तीसरी बात वो है कि हमें सामाजिक अंतर बनाए रखना है, यानी कि 2 गज की दूरी बनाए रखना है। आज आपको यह लग रहा होगा कि मैं किस भाषा में बात कर रही हूँ, क्योंकि कक्षा 4 में यह भाषा का प्रयोग पहली बार हो रहा है। यह भाषा आपने सुनी है? हाँ, कहाँ सुनी है? हाँ, टीवी में सुनी है। टीवी सीरियल्स आपकी मम्मी देखती होगी, आप कार्टून्स देखते होगे, उन सब में आपने यह भाषा सुनी है। तो यह भाषा से आप परिचित हैं और कई बच्चे तो अच्छी तरह से इसके डायलॉग भी बोल सकते हैं, बालवी के डायलॉग्स भी बोल सकते हैं और कार्टून्स के भी जो डायलॉग है वह अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो आपको बोलना आता है, समझना आता है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको लिखना, सही तरीके से बोलना भी हमें सीखना है। यह भाषा है हिंदी भाषा। तो आपको यह लगता होगा कि हिंदी भाषा क्यों सीखनी है? हाँ, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जो हम गुजराती बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा है। हम जब गुजरात में कहीं जाते हैं तो गुजराती में बात करेंगे तो हमारी बात सामने वाला समझ सकता है, पर जब हमें गुजरात के बाहर जाना है तब वहाँ तो गुजराती किसी को समझ नहीं आती, तो तब क्या करेंगे? तो वहाँ हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए कक्षा 4 से हम इस भाषा पर अपना प्रभुत्व डालेंगे। और आपको ऐसा लगता होगा कि इस तरह भाषा कैसे सीखी जाती है? तो गुजराती में जैसे वर्ण है, शब्द है और शब्द से वाक्य बनता है, उसी तरह से हिंदी में भी वर्ण है, उससे शब्द बनेंगे और आगे वाक्य बढ़ते हैं। और वाक्य से आप अच्छी तरीके से हिंदी बोल सकते हैं, अब लेखन भी कर सकते हैं। तो आज हम पाठ्य पुस्तक में इकाई 1 नई राह की बात करने वाले हैं। नई राह यानी कि नई दिशा, नया रास्ता। हमें हिंदी भाषा की ओर जाने का एक नया रास्ता मिल रहा है। और इस इकाई के अभ्यास 1 में कुछ चित्र दिए गए हैं। आपने पाठ्य पुस्तक तो देखी ही होगी, तो इसमें कुछ चित्र दिए हैं और इसके नीचे इनके नाम लिखे हैं। तो हमें यह चित्र देखने हैं और उसके नाम पढ़ने हैं। अब फिर से दिक्कत होगी कि नाम कैसे पढ़ेंगे? हमें तो भाषा नहीं आती। नहीं आती है, क्योंकि गुजराती में जो वर्ण है उनमें से कई सारे वर्ण ऐसे हैं जो हिंदी में समान है। तो आप कई शब्द ऐसे हैं कि जो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो चलो हम देखते हैं ऐसे चित्र और ऐसे नाम कि जो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं आप इसे पहचानते हैं। हाँ, एक किसका चित्र है? पतंग। यह चित्र तो आप अच्छे से जानते होंगे कि किसका चित्र है। हाँ, पर इसे हिंदी में तोता बोलते हैं, तोता। यह चित्र है, हाँ, यह है मोर, यह है घोड़ा। और एक किसका चित्र है? हाथी, हाथी। और यह है घर। यह चित्र है रथ। यह तो आप जानते ही होंगे, पर इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मोटर। और ये चित्र को आप अच्छे से जानते हैं, आपके आसपास आप देखते हैं तो इसे कहते हैं पेड़। और ये पपीता। और ये तो आपका मनपसंद है टमाटर। और ये क्या है? डमरू। और ये चित्र में जो है वह है ठठेरा। ये चित्र है छाता। यह है सीढ़ी।
यह चित्र है, इसमें जो है वह है सपेरा, सपेरा। यह चित्र है जो, यह है थन, यज्ञ। यह चित्र में जो है वह है धनुष। यह चित्र में आप देख रहे हैं क्षत्रिय। यह चित्र में है ऋषि। आपने इन चित्रों को देखा और चित्र को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन चित्रों को तो हम पहचानते हैं, पर इनके नाम भिन्न थे क्योंकि ये हिंदी में है। कई शब्द ऐसे हैं जो गुजराती और हिंदी दोनों में समान रूप से बोला जाता है, पर कई शब्द ऐसे हैं जो भिन्न है, जैसे कि तोता, जिसको आप बोल रहे हैं पोपट, पर इसे हिंदी में कहते हैं तोता। आइए अब हम इन चित्रों को फिर से देखते हैं और इनके नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ते हैं। मैं इस चित्र को पढ़ूंगी, आपको इसको दोहराना है। चलिए फिर से हम इन चित्रों को देखते हैं और शब्द को पढ़ते हैं। तो यह चित्र है पतंग, इसके आगे वाला चित्र है तोता। आप सबको फिर से बोलना है, दोहराना है, बार बार ऊंची आवाज में दोहराना है। यह है मोर। सब बच्चे ऊंची आवाज में बोलेंगे घोड़ा। यह है, आप तो पहचानते ही है, हाथी। हम जहाँ रहते हैं वह घर। यह चित्र है रथ और यह मोटर। सबको पढ़ना है, ऊंची आवाज में बोलना है। पेड़ और ये पपीता और ये है टमाटर और ये है डमरू और ये ठठेरा। बार बार दोहराइए, ठठेरा। और ये है छाता और ये सीढ़ी और ये सपेरा। जोर से बोलना है। यह है थन, यज्ञ और यह है धनुष और यह चित्र है क्षत्रिय और यह चित्र है ऋषि। बात दोस्तों, आपने देखा ना, चित्र देखे और उनको शब्दों में पढ़े कि कैसे इसे बोला जाता है, कैसे कहा जाता है। अब हम बिना चित्र को शब्दों को पढ़ना है तो क्या करेंगे? तो आइए ऐसे शब्द देखते हैं जो आप भी मेरे साथ पढ़ सकेंगे। आओ हम इन शब्दों को पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ना है ऊंची आवाज में। परेश, नैना। कई बच्चे तो मेरे आगे पढ़ रहे हैं। हाँ, और कौन सा शब्द है? नरेश। हाँ हाँ, पढ़ते रहिए, बार बार दोहराते रहिए, इसे पहचानिए। हाँ, कौन बोला? हाँ, रतन। और ये कौन पहले कहेगा? गिरनार। और ये आगे वाला शब्द कौन बोला? गगन। और यह है गाय। यह शब्द है, बोलिए बोलिए, सबको आता है? हाँ, मनन। और यह है जोर से सोमनाथ। अभी आगे भी शब्द बोलने हैं। कौन बोलेगा? पहले किसकी आवाज आती है? हाँ, आ गई, पवन। और यह है, हाँ पढ़ते जाइए, माता। यह है, बोलिए, पिता। और यह सागर। और ये किसका नाम है? सामने बैठा है कोई? मनीषा। हाँ, मनीषा। और ये तारा। बहुत अच्छे, आपको तो आ गया तारा। और यह शब्द है माया। और यह पढ़िए पढ़िए, वसंत। और यह शब्द कौन सा है? तिमिर। और यह
हाँ, सबको आ गए अब तो। सावन, बहुत अच्छे। इन शब्दों को पढ़कर आपको ऐसा लगा होगा कि हमें तो हिंदी आ गई, पर नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कई वर्ण ऐसे हैं कि जो गुजराती से बहुत भिन्न है, और यह कौन से वर्ण हैं वो भी हमें सीखने हैं। तो आइए हम पहले चित्र के माध्यम से इन वर्णों को समझेंगे। तो आइए हम चित्र के माध्यम से इन शब्दों की पहचान करते हैं। आपने इसको कहाँ देखा है? हाँ, आप इसे पहचानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? आप सही है, पर इसे हिंदी में कहते हैं तितली। अच्छे से सुनना, गौर से सुनना, तितली। और यह चित्र क्या है इसमें? हाँ, पर इसे क्या कहते हैं? मछली। और यह चित्र आप अच्छे से पहचानते हैं। इस चित्र में क्या है? हाँ, इसे क्या कहते हैं? बकरी। और यह चित्र है फूल का। क्या है इसमें? कमल। और ये आगे वाला चित्र आपने देखा है? दुकान में जाते हैं कुछ लेने के लिए। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? तराजू। क्या कहते हैं? तराजू। जो नए वर्ण आते हैं उसको आपको गौर से सुनना है और समझना है। और यह, हाँ हाँ, बोलो बोलो, अच्छा, सही बात है। पर इसे कहते हैं गमला। इसे कहते हैं गमला। और यह, हाँ, सही है, इसे कहते हैं नल। और यह आप सबने देखा है। तो इसे कहते हैं चूहा। और यह क्या है? हाँ, आप सब सही है, पर इसे क्या बोलेंगे हम? बैल। और यह आपने देखा है? हाँ, तो इसे क्या कहेंगे? उल्लू। और यह किसने देखा है? हाँ, कहाँ देखा है, याद है? नहीं, तो यह है भालू। और यह सब पहचानते हैं, सब अच्छे से पहचानते हैं। हाँ, बंदर। और यह, हाँ, क्या है यह? कौवा। और यह क्या है? किस किस को पसंद है? केला। और यह क्या है? सब बोलिए। हाँ, पर इसे क्या कहेंगे? सेब। और यह क्या है? अनार। और यह फूलगोभी। और यह, बोलते जाइए बोलते जाइए, भिंडी। और यह क्या है? देखिए, हाँ, सबने देखी है, लौकी। और यह सबका मनपसंद, हाँ, गाजर। और यह क्या है? कहाँ देखा है? हाँ, रात को देखा है, चांद। और यह कबूतर। और यह क्या कर रहा है? कौन है? देखा है कभी? हाँ, दर्जी, यही नाम से बुलाते हैं, दर्जी। और यह क्या है? नाक। यह किसने देखा है? सबने। यह है हल। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ कई वर्ण ऐसे हैं जो गुजराती से बिल्कुल भिन्न है। तो आपको इन वर्णों की पहचान अच्छे से करनी है। तो हम कुछ नए शब्द ऐसे लेते हैं जिनमें इन भिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ हो और उसका हम अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं ऐसे नए शब्द। यहाँ जो शब्द लिखा है वह है कला। आपको गौर से सुनना है और देखना है। कला। दीपाली। जो नया वर्ण आता है उसको क्या कहते हैं? दीपाली। लड़का। चाचा। सबको अच्छे से देखना है। खपरेल। अब आप पढ़ने की कोशिश करिए। कविता। और यह फानस। बगीचा। सब मेरे साथ
पढ़ने की कोशिश करिए और अच्छे से जो नए वर्ण आते हैं उसको पढ़िए। बगीचा, झरना, और यह है दरवाज़ा। अब जो वर्ण आपको आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते उस पे ही आपका ध्यान होना चाहिए। मंदिर, पुस्तक, गौर से देखना, स्कूल, बगुला, कई बच्चे तो आगे आगे पढ़ते हैं, हाँ, डॉक्टर, अब आपको पहचान हो गई लगती है। कछुआ, कछुआ, भाभी, बहन, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अनिल, फरवरी। बाल दोस्तों, हमने गुजराती से भिन्न लिखे जाने वाले वर्णों के बारे में देखा। क्या आप इन वर्णों को पहचान सकते हैं? आइए फिर से एक बार हम इन वर्णों की पहचान चित्र एवं वाक्य के द्वारा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तितली। अब तितली में त को आप गुजराती के समान ही देखते हैं, लेकिन ल की लिखावट बिल्कुल भिन्न है और उसका रंग भी त से भिन्न दर्शाया गया है ताकि आप उसको सही तरीके से पहचान सकें। अब आपको ल को इसी तरीके से लिखना है। आइए आगे देखते हैं दूसरा चित्र। और यह क्या है? मछली। इस चित्र में म और छ को तो आप पहचानते हैं। अब आगे हमने ल के बारे में भी देखा, तो अब यह शब्द आप पढ़ के दिखाइए, क्या होता है? हाँ, पढ़िए, मछली। मछली। तो आपको इसके जरिए ल की पहचान हो गई होगी और ल दूसरे शब्दों से म और छ से भिन्न रंग का है। आइए तीसरा चित्र देखते हैं। यह है बकरी। तो इसमें पहला जो है वह है ब, बीच में है क और री, तो इसे बोलेंगे बकरी। आपको दोहराना है, बकरी। यह चित्र आप देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। कई बच्चों को तो आ गया होगा। हाँ, पहला है क, म को तो आप पहचानते हैं, और है ल की भी पहचान कर ली हमने। तो कमल। यह चित्र को देखिए और नीचे शब्द को पढ़ना है। तो यह चित्र है तराजू। हाँ, इनमें से आप किन किन को पहचानते हैं? हाँ, त और रा दोनों को पहचानते हैं। तो जो है ज, जो आप नहीं पहचानते उसे कहते हैं ज। आप इसे अच्छे से देख ले, इसकी लिखावट को देख ले, ज कैसे लिखा जाता है। और फिर से पढ़िए, तराजू। तराजू। और आगे वाला चित्र है, इसे कहते हैं गमला। गमला। तो इसकी तो हमने आगे बात कर ली, ल की, गमला। और यह आगे वाला चित्र, यह भी आपको आ गया होगा, तो दोहराइए। हाँ, सबको बोलना है, सबको ऊंची आवाज़ में बोलना है। नल। नल। और यह चूहा। चूहा। अब इसमें जो पहला वर्ण है वह आपको नहीं मालूम, तो इसे कहते हैं च। च, चूहा। च से चूहा। चूहा में जो च है उसकी लिखावट को आपको ध्यान से देखना है, च। और आगे वाला चित्र है, यह है बैल। बैल। जो पहला है इसमें जो दूसरे रंग से भिन्न है वह है ब, बैल। बैल। और यह शब्द जो है उल्लू, यह है उल्लू। जो ल है उनकी तो आपके पहचान कर ली है, तो इसमें पहला है उसे कहते हैं उ, उल्लू। और यह चित्र को देखिए आप, भालू। भालू। तो लू को तो आप पहचान गए, पहला वर्ण है जो वह है बा, भालू। भालू।
यहाँ शब्द है बंदर। बंदर पहला है ब और अंतिम है र, और उसके बीच में जो है वह है द। तो इस द को आप गौर से देखिए, इसे कैसे लिखा जाता है। बंदर, साथ में बोलना भी है, सबको बोलना है बंदर। और यहाँ कौवा। कौवा, क को तो आप पहचानते हैं, और अंतिम जो है वह है आ। कौआ, कौआ। यह है केला। यहाँ आप दोनों वर्णों से परिचित है, केला, केला। और यह है सेब। ये भी दोनों वर्ण से आप परिचित हो गए हैं। तो आपको जोर से बोलना है, बार बार दोहराना है। सेब, यह है, हाँ पढ़िए, अब तो सबको आता होगा। कौन बोलेगा? हाँ, अनार। और इसके आगे यहाँ देखो कौन कौन से भिन्न वर्ण है। तो मैं पहले पढ़ती हूँ, गौर से सुनना। फूलगोभी, फूलगोभी। इनमें पहला जो है वह है फ। पहला वर्ण है वह है फ। अंतिम वाला जो है वह है ब। फूलगोभी, फूलगोभी। इस चित्र को देखकर तो आपको कैसे पढ़ते हैं? हाँ, सबको पढ़ना है। भिंडी। और यहाँ दोनों वर्णों से आप परिचित हो गए हैं, तो जोर से पढ़ लिए। लौकी, यहाँ भी सब बच्चों को अच्छे से आ गया होगा। हाँ, गाजर। यह है चांद, चांद। ये दोनों वर्णों को भी हमने पहले देख लिए हैं। दोबारा पहला जो है वह है च, और अंतिम जो है वह है द। तो वो बोलेंगे चांद। अब किसको आ गया? कौन पहले बोलेगा? सबको आता है। कबूतर, यह भी सबको आता होगा। दोहराइए, बार बार दोहराइए। दर्जी। और यह भी है नाक। यहाँ जो क है वह गुजराती वर्ण से भिन्न है, यह आपको याद रखना है। क, नाक। हल। बाल दोस्तों, हमने इस इकाई में गुजराती और हिंदी में जो समान वर्ण आते हैं वह और असमान यानी कि भिन्न वर्ण के बारे में चर्चा की, और आपने भी इसे अच्छे से जाना होगा, पहचाना होगा। अब आपको इस जो भिन्न वर्ण वाले शब्द है और भिन्न वर्ण वाले शब्दों की सूची बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है, और अपने घर में जो बड़े हैं उनको दिखाना है। फिर मिलेंगे अब अगले सप्ताह को। धन्यवाद।